हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन और बम्पर सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एसएससी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से टोटल 2400 प्लस परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट एंड डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, एसएससी एक ही वैकेंसी ऐसी निकालती है जो टेक्निकल ट्रेड वालों के लिए होती है। टेक्निकल यानी कि जो आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ वैकेंसी जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट या फिर डिग्री कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी होती है फेज की। एसएससी एक क्लासिक टेक्निकल पोस्ट निकालती है फेज की। तो पिछले बार वैकेंसी फेज 12 की आई थी, इस बार वैकेंसी फेज 13 2025 की न्यू वैकेंसीज निकल चुकी है। हालांकि निकलने में काफ़ी लेट हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट फरवरी से मार्च में वैकेंसी निकल जाती है हर साल, और इस बार वैकेंसी आई है सीधा जून में। तो टाइम तो लगा है, बट गुड न्यूज़ की वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। एक परमानेंट सरकारी नौकरी होगी, बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी। जिस वैकेंसीज का वेट करते हैं ना आप लोग की, जो आपका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एमुनेशन डिपार्टमेंट, अलग अलग सब वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियोस को अंत तक देखिएगा। देखिए, बहुत बड़ी पोस्ट है, डिफरेंट तरह की पोस्ट है। वीडियोस को कंटिन्यू कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आप किस पोस्ट में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ट्रेड अपना ज़रूर कमेंट करना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं। देखिए, इसकी ऑनलाइन फॉर्म 2 जून 2025 से स्टार्ट है, और 23 जून 2025 से इसका ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी 23 जून 2025 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। करेक्शन की 28 जून से लेकर 30 जून होगा। सीबीडी एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक टेंटेटिव रहने वाला है। इनके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो इन्हें कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, आस्क कर सकते हो। सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होगा, और टोटल जो आपकी कैटेगरी हो, क्वालिफिकेशंस हो या फिर एज हो, एज की कट ऑफ 1 अगस्त 2025 तक रखा गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। डीओबी के अनुसार रिलैक्सेशन दी गई है कि आपका एज क्या, डीओबी किसके किसके बीच में होनी चाहिए। बाकी बात एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। फॉर एसटी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का। कौन सी एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा, और जिसकी डिटेल आपको दी गई है, जैसा एक सेंट्रल रिवीजन है, ये किस किस एग्जामिनेशन कौन से स्टेट का यहाँ पर दिया जाएगा, वो एक बार जरूर चेक कर लें जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं। सिलेबस अगर देखें, क्योंकि मोस्ट सिलेबस यही आपको जानना है पहले कि सिलेबस क्या होगा। तो यही आपका सिलेबस है। इस आपका एक सिंगल एग्जाम्स होगा, जहाँ पर इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ पूछा जाएगा, जो कि बेसिक अर्थमेटिक होता है, कोई एडवांस मैथ नहीं होता है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। 25-25 क्वेश्चन रहेगा, 50-50 मार्क्स का, और 60 मिनट का टाइम, 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगी 100 क्वेश्चंस के लिए। ओके। नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है यहाँ पर टोटली 50%। एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा डियर, 1/2 का रहने का। ओके। तो अच्छे से आपको टिक करनी है, जो लगे कि सही है वही आपको यहाँ पर अटेंड करनी है, नहीं तो अटेंड नहीं करनी है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए मात्र 100 रुपये, 100 रुपये आपको पेमेंट करना है। यूपीआई, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। ऑल इंडिया एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड जितने भी वीमेन कैंडिडेट हैं, इनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको यहाँ पर नहीं लगने वाला है। सॉरी, वीमेन नहीं, एसटी, एससी कैंडिडेट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी पोस्ट को लेकर। तो डियर, ये है आपकी पोस्ट डिटेल। एनेक्सर 3 में आप लोग आइएगा। यहाँ से जितनी भी पोस्ट आपको मिलेगी, सारी पोस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। सारी ऑलमोस्ट वैकेंसी टेक्निकल है एंड नॉन टेक्निकल है। जैसे कि अलग अलग बेसिस पे एक कैंटीन अटेंडेंट हो गया, फॉर्मिजेशन सेटिस्ट। नेक्स्ट, टेक्निकल अटेंडेंट में आपको वैकेंसी साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। तो साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल आपको दिखाई दे रहा है ग्रेजुएशन। तो इसमें ग्रेजुएशन नॉर्मली नहीं, ये कैंटीन अटेंडेंट है, यहाँ पर 10 पास मांगा गया है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री है तो बीएससी केमिस्ट्री हो गया। एमटीएस की रिक्रूटमेंट मिलेगी। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की रिक्रूटमेंट मिलेगी। तो ये जो स्टार्टिंग है, बहुत सारी, जैसे एक फायरमैन की पोस्ट है, फायरमैन 10 पास अप्लाई कर सकता है, जाहिर सी बात है। तो इसमें आपकी हाइट वगैरह होगी। सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है ऑर्डिनरी ग्रेड में, 10 पास। जो आईटीआई वालों के लिए पोस्ट होगा या फिर डिप्लोमा की वैकेंसीज होगी, उसमें 10th पास ही बेसिक क्वालिफिकेशंस आपको दिखाया जाएगा। जैसे लेवल 6 का है, ये लेवल 2 का है।
लेवल 1 का मिलेगी आपको। फिर आपका लेवल 2 का मिलेगा। लेवल 2 में 10th पास रखा गया है। देख लो, टेक्निकल ऑपरेटर है ड्रिलिंग की, तो इसमें 10th पास कहाँ से अप्लाई कर सकता है? जाहिर सी बात है, इसमें कोई टेक्निकल ट्रेड होगा। तो यही सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, क्योंकि सारा क्वालिफिकेशंस आपको चेक करना होगा। क्लर्क इन डरमेटोर जो कैंटीन की रिक्रूटमेंट है, हायर सेकेंडरी मांगा गया है। सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 10th पास होनी चाहिए। 12th पास वालों के लिए वैकेंसीज है, आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा की वैकेंसी है, बीटेक की वैकेंसी है, नॉर्मल डिग्री वालों के लिए बीएससी बीकॉम के लिए वैकेंसीज है। अब आ जाते हैं, देख सकते हैं ये चार्जमैन की वैकेंसीज है। डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिफाई एश्योरेंस डीजीसीए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस। तो ये जितनी भी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ये सारी पोस्टें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की है। जी हाँ, ये वैकेंसी जो डीजीएस की आपको देखने को मिल रही है, ये सारी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जिसका वेट करते हो ना वैकेंसीज का, यही वो वैकेंसी है। 12th पास, ये सारा डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी बताऊंगा। ये चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, चार्जमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चार्जमैन केमिकल इंजीनियरिंग, चार्जमैन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चार्जमैन मेटलर्जिकल, चार्जमैन कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज है। फिर आपको चार्जमैन में एरोनॉटिकल, फिर आ गए जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर में पता ही डियर कौन अप्लाई कर सकता है? क्वालिटी सर्विंग अकाउंट्स में वैकेंसी बहुत मिलेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई। साइंटिफिक असिस्टेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी आ गई। फायर इंजन ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, फिर से आपको जेई की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। तो ऑलमोस्ट साइंटिफिक के लिए सारा पोस्ट मैं बता रहा हूँ। ये रही टेक्नीशियन की वैकेंसी, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। फील्ड मैन है, जूनियर कंप्यूटर है। आईटीआई की पोस्टें है, बट अलग अलग वैकेंसी, आपको समझ नहीं आएगा कि आईटीआई की ये पोस्ट है। तो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, 1 to 1 पोस्टें। चेक कैसे करनी है, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एक कैंटीन अटेंडेंट को देखने को मिलेगी पोस्ट आपको। बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है, एक एक करके आपको देखना है। जैसे एक पोस्ट है आपका टेक्निकल अटेंडेंट में, टेक्निकल अटेंडेंट एनिमल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए, असिस्टेंट स्टोर कीपर, फील्ड असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट प्रोसेसिंग। तो बहुत सारी चीज़ें मैं डिप्लोमा, और यहाँ पर आईटीआई की डिमांड आपकी रहने वाली है। एक आईटीआई का देखो यहाँ पर ड्रिलर कम मैकेनिक, ये मास्टर क्राफ्टमैन की पोस्ट है। फिर स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में वैकेंसीज निकाली गई है। जनरल सर्विस ड्राइवर कम मैकेनिक की पोस्ट है। टेक्निकल अटेंडेंट में मिसाची, ये आईटीआई की वैकेंसीज है। टेक्निकल अटेंडेंट में आपकी कुक की वैकेंसी। टेक्निकल अटेंडेंट आपको जितनी भी पोस्ट है वो एक आईटीआई की पोस्ट है। टेक्निकल अटेंडेंट कार ड्राइवर, इसमें 10th पास भी अप्लाई कर सकता है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में मिलेगी। फिर आपको अलग अलग बेसिस पे यहाँ पर 10th पास के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सारी पोस्ट का यहाँ पे जिक्र करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पोस्ट की लाइन जो है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पर जूनियर कोऑपरेटिव असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, तो डिप्लोमा वालों के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई। आईटीआई वालों के भी है, मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें जो सोचोगे ना, जैसे ये पेंटर की पोस्ट है, इसमें सोचोगे कौन अप्लाई कर सकता है, तो 10th पास प्लस एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। बट आपने आईटीआई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, इसमें आपको अलग डिग्री देखने को मिलेगी, इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले मांगा गया है। बट आपकी पोस्ट होगी जो कि अलग होगी, इसके लिए हमको चलना होगा आपकी वैकेंसीज की ओर। ये कारपेंटर की वैकेंसी है, तो एक आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। वर्कशॉप अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। फिर एक सर्वेयर की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। तो 1 to 1 देखना होगा, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ। सारी पोस्टें चेक करनी होगी, वैकेंसी सबके लिए रिलीज़ की गई है। चेक करने के लिए एक लिंक मिलेगा अलग से आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे चेक करके आपको देना है। सेलेक्ट आपको करनी है। यहाँ पे सेलेक्ट में आपको फेज 13 सेलेक्ट करना है, सबसे नीचे आइएगा। ओके, 2025 सिलेक्शन पोस्ट की ओर आपका रीजन सेलेक्ट करना है। बहुत सारा रीजन देखने को मिलेगी, तो जो भी रीजन आपको देखने को मिली, इस रीजन को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने एक ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट किया और ये सर्च किया, तो यहाँ पर सारी पोस्टें आपको ऑप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि मैं कोई भी पोस्ट ओपन करता हूँ, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ये आंख वाले बटन पे आपको क्लिक करनी है, तो यहाँ पर दिखाई देगी कि कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपका शो करेगा, डिपार्टमेंट आपका शो करेगा, मेल फीमेल कौन एलिजिबल है कि नहीं। अदरवाइज इसको सेकंड ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, आपको सब कुछ ओपन हो जाएगी। फील्ड अटेंडेंट विथ मल्टीटास्किंग, यहाँ पर अलग वैकेंसीज देखने को मिली, कौन अप्लाई कर सकता है। अब कुछ पोस्टें अदर वैकेंसी देखने को मिलेगी, जैसे जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। जैसे कि एक ओपन करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट का, तो यहाँ पर सारी चीज़ें के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, कौन अप्लाई कर सकता है। ग्रुप बी पोजीशंस यहाँ पर निकाली गई है। तो अगर आपने डिग्री कर रखी, बैचलर डिग्री, जैसे अगर आपने बीटेक कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज को हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर जेई की वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर सब बताया जा रहा है
कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो सारी चीज़ करनी है, जैसे चार्जमैन की एरोनॉटिकल, चार्जमैन कंप्यूटर साइंस, ये चार्जमैन की जितनी भी सारी पोस्टें हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर डिप्लोमा और ग्रेजुएशन से अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा CS या फिर ग्रेजुएशन डिग्री किए अप्लाई कर सकते हैं। एरोनॉटिकल में भी सेम वही होगा, डिप्लोमा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट बटन चूज करके सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। चार्जमैन में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BTech इंजीनियरिंग किया है या फिर डिप्लोमा किया है तो ये सारी पोस्टें आप फिलअप करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। यही आपको चूज में देख सकते हैं सेंट्रल रीजन में आना। सेंट्रल रीजन में आपको ऑपरेटर ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आपको सारा चीज़ें आई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ITI अप्लाई कर सकता है, ITI टर्नर, फिटर, कारपेंटर, पैकर, ब्लैक स्मिथ, सापर, मेलर, मैकेनिक्स, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर, ये सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको एक एक करके चेक करनी होगी डियर, वैकेंसीज सबके लिए रिलीज़ की गई है। और ऑपरेटर की वैकेंसी सारा रीजन चेक करना है, बहुत सारी वैकेंसी ऑपरेटर को देखने को मिलेगी। ओके, जैसे ऑपरेटर की वैकेंसी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ओपन किया, सदर्न रीजन में आपको मिल जाएगी। एक एक पोस्ट आपको चेक करनी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो ये भी पोस्टें मैं चेक करके ही बता रहा हूँ कि किस में आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। देखिए, एक पोस्ट है पेंटर के लिए, ध्यान रखना। इसमें पोस्ट में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाई देगी 10th पास प्लस 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस। अगर 10th पास करके आपने ITI पेंटर ट्रेड से किया है तो बेशक ये फॉर्म वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसकी ट्रेड ही है यार पेंटर की। ओके, एक पोस्ट मिलेगी जूनियर टेक्नीशियन की, जहाँ पर डिग्री मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं, साउंड इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर साउंड इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। दूसरी एक पोस्ट मिलेगी कारपेंटर की, जहाँ पर 10th पास प्लस ITI ट्रेड जो कारपेंटर ट्रेड से कर रखे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कारपेंटर की ट्रेड आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, तो आपको भी चेक करना है सब। जैसे यहाँ कुछ वैकेंसी देखने को मिल रही, फिर से ऑपरेटर ग्रेड की वैकेंसी, नेविगेशन असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ऑपरेटर ग्रेड की वैकेंसीज को ओपन करूँगा, सेम वही ट्रेड दिखाया जाएगा। कुछ पोस्टें सुपरवाइज़र की भी निकाली गई है, मैकेनिकल सुपरवाइज़र में, जहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर जिस पोस्ट के लिए ओपन कर रहे हैं वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा रीजन आपको चेक करनी है डियर, वैसे आपको अप्लाई नहीं करना है, 1 to 1 आपको चेक करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करने का, तभी आपको जमेगा कि किसमें मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखनी है 1 to 1 जाके। बाकी बात इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैकेंसी अच्छी है, ITI की भी है, डिप्लोमा की है। ITI की थोड़ी कम है, सर्च करनी है। डिप्लोमा के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट देखोगे तो यहाँ पर भी डिग्रीज के लिए वैकेंसीज अलग से आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो जाइए, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कीजिएगा, और कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो वो भी कमेंट में बताना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।